दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बस सीडीएसएल की। यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है यहाँ पे कि कुछ जो इनका दोस्तों डेटा है वो यहाँ पे लीक हुआ है, ब्रीच हुआ है। यहाँ पे जो इसकी केवाईसी आम है वो सीवीएल करके बोलते हैं उसको, उसमें आपको पता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.5 करोड़ लोगों का डेटा है यहाँ पे, मतलब उसका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। तो यहाँ पे उस डेटा ब्रीच की बात हुई। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है किसी साइबर X9 की, तो उन्होंने रिपोर्ट किया था। साथ में यहाँ पे सीडीएसएल ने भी एक्सेप्ट किया है कि उसका डेटा ब्रीच हुआ है और साथ में उन्होंने फिक्स कर दिया। थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, 2 बार हो चुका है पिछले 10 दिनों में, तो लास्ट से मुझे पता नहीं था, बट इस बार जो मुझे पता लगा, मैं न्यूज़ देख रहा था वैसे ही सीडीएसएल के बारे में, तो ये मुझे खबर सामने आई। तो इसको हम देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। जो सीडीएसएल की सब्सिडरी है, सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड यानी सीवीएल, हैज exposed personal and financial data of over 4 crore Indian investors twice in a period of 10 days according to startup साइबर X9। तो ये साइबर X9 ने रिपोर्ट किया है कि सीडीएसएल की जो दोस्तों सब्सिडरी है वहां पे सीवीएल करके, क्योंकि वही जो आम है वो उसकी केवाईसी देखती है। तो केवाईसी आपको पता है कि जब आप यहाँ पे अकाउंट खोलते हो तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड लिंक करवाना पड़ता है, फिर आधार कार्ड पे आपका लिंक होता है, साथ में सब कुछ ऐड करके नाम नूम सब एक वेरीफाई होके उसके बाद आपका अकाउंट बनता है। तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक हुई है और आपको पता है कि यहाँ पे 4 करोड़ से ज्यादा अकाउंट है यहाँ पे सीडीएसएल में। तो यहाँ पे एक बड़ी न्यूज है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा नेगेटिव भी है सीडीएसएल के लिए। शायद यहाँ पे थोड़ा शेयर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, जो लास्ट हमने ब्रेकआउट देखा उस पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन कर सकता है। तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पे पूरा ओपनली क्या कहा गया है। तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने सेम मेंशन किया हुआ है कि सीडीएसएल जो इसकी सब्सिडरी है सीवीएल has exposed personal and financial data of 4 crore Indians twice in a period of 10 days। ओके, ये पढ़ लिया हमने। सीडीएसएल लिमिटेड इज अ सेबी रजिस्टर्ड, ये तो पता है सबको, और सीडीएसएल वेंचर लिमिटेड इज अ केवाईसी रजिस्टरिंग एजेंसी सेपरेटली रजिस्टर्ड विद सेबी। दोनों सेबी के साथ तो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, बट दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर आती है, वो सीडीएसएल के अंदर आती है। सीडीएसएल ने ये भी कहा है कि सीवीएल हैज टेकन इमीडिएट एक्शन एंड वल्नरेबिलिटी हैज बीन मिटिगेटेड नाउ। तो यहाँ पे बोला है कि उनको पता है ये रिपोर्ट आई है, ये लीक हुआ है और यहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ, बट उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है और यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई थी उसको यहाँ पे मिटिगेट कर लिया गया, मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया गया। देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। बट यहाँ पे साथवी X9 ने जो भी कंपनी है ये साइबर X9 ने रिपोर्ट किया है कि इन्होंने पहले भी ये काम हुआ है। इट इज रिपोर्टेड द वल्नरेबिलिटी ऑन October 19 to CDSL and security depository took around 7 days to fix it which could have been resolved immediately। तो इनका कहना है कि जो साइबर X9 है कि जो फिक्स जल्दी हो जाना चाहिए था, जो उन्होंने 19 अक्टूबर को पहले रिपोर्ट किया हुआ था, वो सीडीएसएल ने यहाँ पे 7 डेज लगाए फिक्स करने के लिए, जो एक काफी लंबा टाइम है एक डेटा ब्रीच को फिक्स करने के लिए। We verified the fix before publication and it was no longer exploitable। Okay, later on October 29, our research team got to work again and within a couple of minutes they found an easy and complete bypass for the fix that CDSL implemented to patch the earlier reported vulnerability। Okay, तो यहाँ पे साइबर X9 ने बोला है कि जो भी इन्होंने फिक्स किया था सीडीएसएल ने, उसको इन्होंने इमीडिएटली बाईपास कर लिया, उसका एक इजी कंप्लीट बाईपास मिल गया जो सीडीएसएल ने इंप्लीमेंट किया था, जो एक मेरे ख्याल से बुरी खबर है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सही तरह से इसको फिक्स नहीं किया था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। CERT in and NCIIPC also accepted our vulnerability report for CDSL। तो ये साइबर X9 के फाउंडर और MD ने बोला है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है दोस्तों, CERT तो यहाँ पे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, और ये यहाँ पे नेशनल कुछ प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन के लिए ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो ये काफी यहाँ पे डेटा ब्रीच को लेके काम करती है, उनका देखभाल करती है। तो उनको भी उन्होंने रिपोर्ट किया था और उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। The exposed data includes investor's name, okay, phone number, email address, PAN card, income range, father's name, date of birth। तो दोस्तों सारा का सारा डेटा जब आप केवाईसी करते हैं, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड, आपकी इनकम रेंज भी बननी पड़ती है, तो फादर्स नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे ब्रीच हुआ है। When contacted, CDSL said there has been no security issue and data vulnerability at CDSL। तो अब बोला CDSL ने बोला है कि अब यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं है, कोई भी यहाँ पे डेटा वल्नरेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। सीडीएसएल ने आगे बोला है CVL had received a vulnerability alert on the website of CVL which has since been mitigated। We would like to state that CVL took immediate actions to mitigate the vulnerability and have worked proactively to further address any personal security issues। तो ये सीडीएसएल ने अपनी और अपना बचाव करने के लिए जब भी अपना भी किया हो इन्होंने, तो यहाँ पे सीडीएसएल ने बोला है कि उन्होंने जो भी एक इशू हुआ था उसको इमीडिएटली एक्शन लेके रिजोल्व कर लिया था। बोथ द एंटिटीज CDSL एंड CVL एज सेपरेट
रेगुलेटेड एंटिटीज विद सेबी हैव ए क्लियर आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप। अब तो पता ही आपको दोस्तों, दोनों सेपरेटली एंटिटी हैं बट यहाँ पे एक ही अंडर अम्ब्रेला की आती है। तो यहाँ पे फिर साइबर एक्स ने बोला है कि जो सेकंड टाइम इन्होंने फाउंड किया था यहाँ पे वो इतना हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं था। The second time its team discovered it. We strongly suspect that the data might have already been stolen by the malicious attackers. There is a need for a fair security audit of a CDSL by the government. तो ये यहाँ पे साइबर एक्स ने बोला है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई वेबसाइट है जो साइबर सिक्योरिटी देखती है। तो दोस्तों कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जैसे कि थर्ड पार्टी बोल सकती है इनको, वो यहाँ पे बड़े बड़े बयान दे रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इसका रिव्यू करना चाहिए, एक फेयर सिक्योरिटी ऑडिट करना चाहिए जो भी यहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद यहाँ पे डेटा ऑलरेडी स्टोलन हो चुका है, जो अटैकर्स हैं, जो भी यहाँ पे हैकर्स हैं। तो यहाँ पे आगे उन्होंने यही बोला है कि जो डेटा ब्रीच हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूजर्स का सबका डेटा, यहाँ पे 4-5 करोड़ यूजर्स का डेटा है, तो वहां पे उनको स्पैम आ सकते हैं, उनके यहाँ बैंक के अकाउंट, यहाँ पे दोस्तों ऊपर से उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके फोन नंबर, तो यहाँ पे काफी स्कैमिंग टेम्पलेट्स भी उनको कॉल और ईमेल भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे इनका ऑडिट करें। मुझे पता नहीं कि शायद यहाँ पे सीडीएसएल ने बोल दिया है ऑलरेडी कि उन्होंने मिटिगेट कर लिया, तो शायद यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन होगा नहीं होगा वो हमें बाद में पता चलेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है अगर ये सेकेंड टाइम हुआ है। तो जो यहाँ पे साइबर एक्स बोल रहा है कि ये सेकेंड टाइम हो रहा है, बट यहाँ पे सीडीएसएल बोल रहा है कि नहीं, हमने अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अब सब कुछ सही है, अब डेटा ब्रीच का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, साथ में कुछ भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी नहीं है उसके डेटा को लेके, केवाईसी आर्म को लेके। तो इसको आगे रिव्यू करना पड़ेगा, देखते हैं अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑडिट होता है, सिक्योरिटी ऑडिट होता है सीडीएसएल का बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे शेयर में रिएक्शन हो सकता है। आपको पता है कि जैसे थोड़ी सी शेयर के बारे में नेगेटिव खबर आती है तो यहाँ पे काफी जो लोग हैं यहाँ पे पैनिक में निकल लेते हैं, तो वो थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है। बट मैंने ये भी देखा है कि यूजुअली जो अटैकर्स होते हैं वो नॉर्मली हर एक वेबसाइट को अटैक करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी यहाँ पे कुछ कुछ वेबसाइट पे एक दूसरे के झंडे लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं। ये तो सिर्फ सीडीएसएल की बात है, बट यहाँ पे अमेरिका में भी काफी जो इनकी सीआईए एजेंसी है उनका डेटा भी यहाँ पे ब्रीच हो चुका है। तो यहाँ पे जो अटैकर्स हैं, स्पैमर्स हैं, वो कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। बट जो मेन बात यहाँ पे कि जो कंपनी जिसका डेटा ब्रीच हो रहा है वो यहाँ पे क्या एक्शन ले रही है, क्या कितना जल्दी इसको मिटिगेट कर रही है और कितना जल्दी यहाँ पे अपने सिक्योरिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन है दोस्तों, सब कुछ डिजिटल है। तो यहाँ पे जो भी होना एक्शन यहाँ पे इमीडिएटली डिजिटल के थ्रू यहाँ पे हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, नए फायरवॉल्स लगा सकते हैं। तो वो अब सीडीएसएल को देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आगे से ये डेटा ब्रीच यहाँ पे ना हो। डेटा ब्रीच एक बहुत बड़ा इशू है। आपने ये भी सुना होगा कि काफी लोगों के डेबिट कार्ड और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्टोलन हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे उनके कार्ड पे नए बिल बन जाते हैं, तो पता नहीं चलेगा दोस्तों उसके बाद क्या हो जाएगा। तो इसलिए इस इशू को सीडीएसएल को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो तो ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो सीडीएसएल के चार्ट पे एक बार लेवल देख लेते हैं, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया बट यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, तो फिर से यहाँ पे इसको कवर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट आया था, मैंने बोलता कि ये लेवल मुझे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसके ऊपर यहाँ पे बंद होना चाहिए, इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसने इसके ऊपर बंद तो क्या है, इसके ऊपर ही खुला था उस दिन, क्योंकि उस दिन अच्छा इसका जो क्लोजिंग हो गया था, मैंने बोला था आपको जो बहुत ही खतरनाक इसका क्लोजिंग हुआ था और इसने यहाँ पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दे दिया। तो इसके ऊपर खुलना चाहिए 2-3%, वो उसके ऊपर ही खुला और यहाँ पे आ गया इसके ऊपर। तो अब जो नीचे करेक्ट होगा तो हमारा जो लेवल है यहाँ तक आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप बना है वो यहाँ पे फील होगा। कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी वो यहाँ पे सीडीएसएल को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए लेना है। यहाँ पे जिस हिसाब से इसका ब्रेकआउट हुआ है, जिस हिसाब से इसका वॉल्यूम बढ़ा है और जिस हिसाब से इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बोल रहा है यहाँ पे 65 पे, तो इसको एटलीस्ट यहाँ पे 80-85 तक जाना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा ओवरबोर्ड जोन में आएगा। अभी बिल्कुल सही लेवल पे है, बिल्कुल स्ट्रेंथ लेवल पे है। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव इशू आएगा, यहाँ पे जो भी नेगेटिव न्यूज आएगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लेना है जब तक यहाँ पे बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज ना आ जाए। जैसे यहाँ पे कोविड थर्ड वेव फिर से आ गया, यहाँ पे सारा यहाँ पे मार्केट गिरने लग गया जो सब, तो वो एक ओवरऑल मार्केट में जब गिरावट आएगी तो वो सीडीएसएल में भी आएगी। बट उससे पहले यहाँ पे जो भी करेक्शन होगा हल्का फुल्का, जैसे ये आज का न्यूज है, ये भी नेगेटिव न्यूज है, बट यहाँ पे इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली इसको मिटिगेट भी किया गया है। जो सीडीएसएल ने बोला कि हमने इसको ठीक कर लिया है। तो अगर यहाँ पे 2-3% का करेक्शन मिलता है तो वो एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। 1425, 1430, 1435, 1440 ये एक बाइंग लेवल है इसको फ्रेश एंट्री के लिए। टारगेट तो दोस्तों पहला तो इसका 1570 है, उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि किसी को यहाँ पे निकलना चाहिए, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करे तो उसको
एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। दोस्तों ये था मेरा वीडियो सीडीएसएल पे, जो इसका नेगेटिव खबर आई थी, थोड़ा सा नेगेटिव है, बट हाँ इसको मैं फिर बोलूंगा यहाँ पे, इस नेगेटिव खबर को थोड़ा सा गिरने दो स्टॉक को 2-3%, 4%, तो उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही लें इसको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।